नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया। चंपारण जिले से आए सैकड़ों की तादाद में युवा, उनका कहना है कि 2018 में फौज में भर्ती होने के लिए हमने फॉर्म भरे थे, जिसमें हमने पूरी प्रतिक्रिया पूरी कर ली थी, लेकिन उसी समय कोरोना काल आ गया। लेकिन सरकार ने हमें आश्वासन दिया कि हम आपको ज्वाइन कराएंगे और जो भी भर्ती हुए हैं उनको सभी को जगह दी जाएगी। बता दें कि 2018 में 20 लाख फॉर्म भरे गए थे, जिसमें 8000 बच्चों ने ही परीक्षा फिटनेस सारी पास की थी। वहीं छात्रों का कहना है कि लगातार हमें सरकार गुमराह कर रही है। अब हमारी उम्र भी चली गई है, क्योंकि 2018 का एग्ज़ाम पास करने के बाद अब 2024 लग चुकी है। उसके बावजूद अब हम क्या करें, क्योंकि सरकार ने हमें हमेशा आश्वासन दिया, लेकिन अग्निवीर आई और उसमें भी हमें कोई मौका नहीं दिया गया है। अब देखना यह होगा कि अपील किया है कि जहां पर सरकार और रक्षा मंत्री क्या हमारी मदद करेंगे। उसी में कांग्रेस नेताओं ने भी इन लोगों का समर्थन किया। हरिपाल एक बार नहीं कई बार खुल गई, इनके समर्थन में पहुंचे और सेनाओं का से मांग की है कि प्राइवेटाइजेशन करने का सपना इनका है। जिस तरह इन्होंने रेलवे को प्राइवेट किया, बैंकों को प्राइवेट किया, इन्होंने एयर इंडिया को प्राइवेट किया, इन्होंने सेल को प्राइवेट किया, इन्होंने मेल को प्राइवेट किया, इन्होंने गेल को प्राइवेट किया। जितनी प्राइवेट सरकारी संस्थाएं हैं उनको प्राइवेट करने का जो इनका षड्यंत्र है, उस षड्यंत्र का यहाँ पे खुलासा हो गया है। आज वो अग्निवीर जो देश की सेवा के लिए तत्पर थे, जिन्होंने पूरी जान और मेहनत लगा करके अपनी 5 साल 6 साल की एक्सरसाइज करने के बाद, फिजिकल और एजुकेशनल फिटनेस के बाद सरकार से ये इन्होंने अग्निवीर का एग्ज़ाम क्लियर किया, उन तक को इन्होंने एंट्रेंस नहीं दी। रहा सवाल ये कि ये जो बच्चे, इनकी भर्ती उससे पहले हुई थी, कोविड से पहले, और इन्होंने 20 लाख लोगों में से ये हज़ारों की तादाद में ये बच्चे इन्होंने एग्ज़ाम क्लियर किया सेना में भर्ती होने को। बीच में कोविड की वजह से सरकार ने इनको लटका दिया और इसी बीच में वो अपना नई अग्निवीर की ये योजना लेके आ गए। इसी अग्निवीर की योजना से देश की, दुनिया की सबसे बड़ी सुपर पावर सोवियत रूस, उसने छोटे से देश से लड़ाई हार ली। इजराइल ने छोटे से देश से लड़ाई हार ली। वो सिर्फ यही है कि इन्होंने 4-4 साल के लिए जो अग्निवीर रखे हैं, वो अग्निवीर सिर्फ तनख्वाह के लिए काम करते हैं, वो लोग देश के लिए कोई काम नहीं करते। क्या इससे पहले जो मिलिट्री थी, हमारी सेनाएं थी, उसने कोई लड़ाई नहीं लड़ी, उसने कोई देशभक्ति नहीं दिखाई। हमने पाकिस्तान के 2 हिस्से किए, हमने बांग्लादेश बनाया, हमने दुनिया के अंदर में जाके ख्याति प्राप्त की। और मैं जिस प्रदेश से आता हूँ, उत्तराखंड से, हमारे यहाँ की गढ़वाल रेजिमेंट और गोरखा रेजिमेंट, ये दुनिया की सर्वश्रेष्ठ मार्शल कौम में से माना जाता है। ये हिंदुस्तान की फ़ौज ने नहीं, बल्कि ब्रिटिशर्स ने उनको ये नाम दिया। तो उस ज़माने में उन लोगों ने इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी। आज इन लोगों के साथ जिन्होंने ये इतना बड़ा एग्ज़ाम क्लियर किया है, उसके बावजूद इन लोगों को नौकरी देने से इनकार कर दिया। ये सालों तक भटकते रहे, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के चक्कर काटते रहे, और उन्होंने एक लाइन पे लिख दिया कि नहीं, अब इनकी भर्ती नहीं हो सकती, आपके ये अमान्य है और अब अग्निवीर के थ्रू आओ। अब ये बच्चे तो ये ओवर एज हो चुके हैं, ये किसी और नौकरी के लायक भी नहीं रहे। आज की तारीख में इनको जा कर के ये कहना कि भाई आप दूसरी नौकरी दूसरी तरीके से यहाँ पे आओ, अग्निवीर की तरह से आओ, ये एक देशद्रोही ये हमारी एक सरकार की नीति है। इस नीति का विरोध करने के लिए लोग चंपारण से पैदल यहाँ पे आए और पूरे देश के उन नौजवानों को आह्वान करने के लिए आए हैं जिनकी हालत अग्निवीर के और अग्निवीर से पहले जो डिफेंस में भर्ती की योजना थी, उन लोगों ने जो एग्ज़ाम पास किए थे, उन लोगों को आह्वान करने के लिए ये आए। हम पूरी तरह से इनके साथ यहाँ पे कंधे से कंधा मिला करके इनके साथ हम लोग खड़े हैं। सूर्य प्रताप सिंह है, मैं राजस्थान से आया हूँ। हमने भारतीय वायुसेना द्वारा जो 2019 में एक वैकेंसी निकाली गई थी, जिसका एग्ज़ाम 2020 में लिया गया था, और उसकी जो सारी प्रोसीजर थी वो 2021 के अप्रैल तक कंप्लीट हो चुकी थी, और मई के महीने में प्रोविजनल सिलेक्शन लिस्ट को भी जारी कर दिया गया था। हमारी अच्छी खासी रैंक थी और अगस्त 2021 में हमारी ज्वाइनिंग होनी थी। ज्वाइनिंग होने से लगभग 15 दिन पहले एयरफोर्स की साइट पर एक अपडेट आया कि प्रशासनिक कारणों के चलते आपकी ज्वाइनिंग को थोड़ा लेट किया जाता है, और फिर हर महीने की 1 तारीख को ये नोटिस लगातार आता रहा। दिसंबर में हमने ट्विटर कैंपेन चलाया, जिसका कोई भी प्रभाव नहीं हुआ। तो फरवरी में हम सभी बच्चे
भौतिक रूप से दिल्ली पहुँचे और केंद्रीय वायु सैनिक चयन बोर्ड पर गए। वहाँ पर हमारे साथ हमारे कुछ टीचर भी गए। तो हमें ये आश्वासन दिया गया कि लगभग 1.5 महीने में आपकी जो भर्ती है वो क्लियर करा दी जाएगी। और ऐसे ही आश्वासन देश के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी की रैलियों में भी जब बच्चों ने आवाज़ उठाई तो उन्होंने भी यही आश्वासन दिया, होगी होगी होगी। बार बार हमें ये आश्वासन दे के इंतज़ार करवाते रहे। और लगभग 1 वर्ष बाद जून 2022 में अग्निपथ जैसी योजना लाकर और फिर कह दिया गया कि जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट है, जिन बच्चों की ज्वाइनिंग होनी थी और ऐसे बच्चे जो भारतीय थल सेना का फिजिकल कर चुके थे, मेडिकल क्लियर कर चुके थे, उनका केवल रिटन एग्ज़ाम पेंडिंग था, उन बच्चों का जो रिक्रूटमेंट थी वो और एयरफोर्स वाले बच्चों की ज्वाइनिंग, उन दोनों भर्तियों को रद्द कर दिया गया। उसके बाद हमने कोई प्रोटेस्ट किए बिना न्यायपालिका का सहारा लिया और हमने 2022 में अग्निपथ से जब भर्तियां रद्द हुई तो हमने दिल्ली हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी। उसके बाद हम वो लड़ाई न्यायपालिका से हार गए। तो अब हमने अंतिम विकल्प ये चुना कि हम यहाँ धरना प्रदर्शन करेंगे और हमारी देश के रक्षा मंत्री से, देश की सरकार से यही आग्रह होगा कि हमें अग्निपथ के बारे में ना तो कुछ सकारात्मक बोलना है ना कुछ नकारात्मक बोलना है। हमें जो प्रीवियस रिक्रूटमेंट थी उसे पूरा कराया जाए और पुरानी भर्ती प्रक्रिया के अनुसार हमें हमारी ज्वाइनिंग दी जाए। हमें ये सूचना मिली कि कुछ युवा बिहार पूर्वी चंपारण से पदयात्रा करते हुए दिल्ली जंतर मंतर पर आ रहे हैं और उनका मुद्दा ये है कि अग्निवीर योजना आने से पहले उन्होंने एयरफोर्स के लिए एक एंट्रेंस एग्ज़ाम क्लियर किया था। करीब 20 लाख फार्म भरे गए थे और उसमें से 8,000 बच्चों का सिलेक्शन हुआ था। तो इन 8,000 बच्चों को सरकार ने ये आश्वासन दिया था कि हम आपको भर्ती करेंगे और सिर्फ ट्रेनिंग के लिए इन लोगों का जो है वो काम रह गया था अधूरा। बाकी हर तरह के जो एंट्रेंस हैं इन्होंने क्लियर कर दिए थे। लेकिन उसी दौरान देश में कोरोना आ गया। कोरोना के कारण जब कोरोना काल था तो हर चीज़ रोक दी गई। जब कोरोना काल ख़त्म हुआ तो फिर इन्होंने सरकार से ये निवेदन किया कि हमें ट्रेनिंग के लिए बताया जाए कि हम कब जाएं। तो सरकार ने उसी दौरान अग्निवीर योजना शुरू कर दी। लेकिन फिर भी सरकार ने इनको आश्वासन दिया कि इससे आपके ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा और आपको हम भर्ती करेंगे क्योंकि आप हर तरह का एंट्रेंस क्लियर कर चुके हो। नमस्कार, न्यूज 8 इंडिया में आपका स्वागत है। सत्ता से लेकर समाज तक, सांसद से लेकर सड़क तक, खेल से लेकर खेत तक, अपराध से लेकर अराजकता तक, खबरों को देखने के लिए देखते रहिए न्यूज 8 इंडिया।